हैं ना, बहुत सूदिंग थे। वंडरफुल Thank you. मेडिटेशन एंड Thank, वॉइस। थैंक thank यू you so आप। much, ma'am. बहुत थैंक्स सीमा जी, इतना सुंदर ध्यान यात्रा में ले जाने के लिए। थैंक यू। Thank you, ma'am. सो फ्रेंड, अब हम चलेंगे अपने अगले सेशन की तरफ, जिसमें हमें लीना जी आज 7th और 8th नॉन किलिंग एनिमल्स एंड अहिंसो परमा धर्मा के बारे में बताएंगी। यस, एक मिनट। जब तक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई एक आध। या यस, लीना जी तो आई हुई हैं। यस लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मा जागृति के मंच पे। ओवर टू यू लीना जी। वेलकम लीना जी, आगे की ओर ले जाएं हमको और भी बताएं, ज्ञानवर्धन हमारा करें आप। स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार। धन्यवाद मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए, सेठ का 7वां और 8वां कॉन्सेप्ट समझाने की अनुमति देने के लिए। पहले तो जो नॉन किलिंग ऑफ एनिमल्स, नॉन किलिंग ऑफ एनिमल्स क्यों न करें। हमें एक तो वी आर ह्यूमंस, इंसान है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम जानवरों को, मतलब खास करके hen, पिग, हॉर्स, फिश, जो भी ये एनिमल्स है जिसको काट के हम लोग खाते हैं, ये बहुत ही बड़ा पाप है। क्योंकि ये पाप इसीलिए क्योंकि वो भी एक जीव है, आत्मा है, वो भी हमारी तरह है, बट उसका रूप अलग है। तो हमें कोई भी हक नहीं है कि हम काट के उसको बेचे या खाएं या किसी वस्तु में यूज़ करें। जैसे बुल यूज़ करते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनती है, लेदर बैग, शू, जो भी है। स्पेशली काटना और उसका उपयोग करना, जीवित है आत्मा, उसको काटने की अनुमति हमें नहीं है। क्योंकि ये समझ है हमें कि ये गलत है, पर हम लोग, कुछ लोग, नॉट हम, कुछ लोग ये एक पेशा लगा के करते हैं, समझ के करते हैं ये काटना खाना इज गुड। नहीं, बहुत ही बड़ा पाप है। क्योंकि जब ये आत्मा किसी भी तरह से किसी की जीव के अंदर है, आत्मा तो आत्मा है और आत्मा अमर है। हम कौन होते हैं उसको काट के बेचना, खाना या व्हाटएवर, किसी भी तरह से उनका यूसेज करना। दूसरा, ये तो करते करते पाप तो लगता है, क्या वो सोल हमें छोड़ देगी? उसके अंदर जो भी इच्छाएं, द्वेष, भय जो होगा, खास करके काटते समय, पहले तो होता ही है सबके अंदर, बट काटते समय जो डर, भय या इच्छाएं, घृणा जो भी है, क्या वो सही है? तो उसकी तो इच्छाएं मर जाती है, उस आत्मा की इच्छाएं मर जाती है और तड़पता है, जिस भी रूप में हो, भले वो पिग है, हेन है, गोट है, फिश है, हॉर्स है, या जो भी हो, क्रोकोडाइल, जो भी। फॉरेन में तो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, यहाँ पर एक हद तक हेन, पिग, फिश,
और चिकन खाते हैं, चिक्स, गोट, जो भी हो, जिस रूप में भी हो, पहले तो हमें अधिकार नहीं है, उनकी हत्या नहीं करनी है। और अगर वो न खाएंगे तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमें ये अधिकार है ही नहीं। तो ये अधिकार परमात्मा ने उन्हें जीने के लिए दिया है, तो क्यों वो आत्माएं भी खुशहाल जिंदगी न जिए? हम लोग कौन होते हैं? अगर मनुष्य को कोई काटता है और खाता है, क्या हम लोग चुप रहते हैं? नहीं रहते, क्योंकि हमें बुद्धि है, रोक सकते हैं, सब होता है, हमें रोकने की बुद्धि है। बट पहले तो कोई आएगा नहीं, आप कॉन्शियस रहोगे तो कोई आएगा नहीं, काटेगा नहीं, और ये सब बातें नहीं होती। एक बात पूछना चाहूंगी, किसी ने सुना है कि मनुष्यों को भी काट के खाया जाता है? कोई बता सकता है? किसी ने सुना है या देखा है? मनुष्यों को भी काट के खाया जाता है। यस लीना जी, अफ्रीकन कंट्रीज में कई जगह पे वो ऐसे करते हैं। करते हैं। यस तो क्यों ऐसे? क्या उनको बुद्धि नहीं है? बट उनको वो एक हैबिट हो जाती है, जो जीभ पे वो टेस्ट, भले वो मनुष्य का हो या हेन का हो, पिग का हो या गोट का हो, हॉर्स का हो, उनको वो आदत जाता है। अफ्रीका में मनुष्य को भी काट के खाया जाता है। गलत गलत है, सही सही है। आत्मा को किस भी रूप में हो, हमें कोई अधिकार नहीं उसको काट के डिस्टर्ब करना। और जो ये बीमारियां, दुख, दर्द, द्वेष, जब प्राण निकलते समय तड़प, वो ट्रांसफर हो जाती है हमारे में, जब उसको हम पका के भी खाते हैं। और जब ये पका के खाते हैं, हमें छोड़ा नहीं जाता, भले आप इस जीव में हो, एक न एक जन्म में फिर आपका जीवन बाउंस होके बैक जाएगा। चिकन को काटो, चिकन के रूप में आप आओगे, पिग को काटो, पिग के रूप में आओगे। जिस भी रूप में होता है वो बाउंस होके फिर बैक आता है कि दोबारा तड़प। तो समझ, तूने खाया तो सही, समझने के बाद भी तूने नॉनवेज खाया, हिंसा की, तो हमें ये नहीं करना है। ये टेस्ट और सब जो होता है, मसाले, ये एक जीभ के लिए सेंस ऑर्गन्स जो अपना ही है, जीभ माउथ से कनेक्टेड है। मसाले बगैर कोई खाता है? हार्डली कुछ बंदे हैं, बट नहीं करना चाहिए। मसाला की टेस्ट तो बात तो अलग, बट पहले तो खाना नहीं चाहिए। और उनमें से जो वस्तुएं बनती है, लेदर है या वुल है, जिससे अपने स्वेटर ये वो बनाते हैं, लक्कर करके उसका प्रोसीजर करके वुल को उस मुलायम करके करते हैं। क्या इसको गोट को तकलीफ नहीं होती? तकलीफ होती है, नहीं करनी चाहिए हमें। हमारे शरीर में से, सीरियसली बोलते हैं, हमारे शरीर में से जब हमको एक, जैसे अपने वैक्सिंग कराते हैं, हमको भी जब वो वैक्स लगाती है और निकालते हैं, तकलीफ होती है, पर वो क्या वो यूज होता है? नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, इंसान इज डिफरेंट, नहीं करना चाहिए, बट ये अपनी ब्यूटी है, अपने लिए कुछ कुछ लोग करते हैं, वैक्सीन कराना, ये कराना, वो कराना, दैट इज उनकी पर्सनल इच्छा। और मनुष्य को भी हो सके तो
वैक्सिंग, थ्रेडिंग जो खास करके फीमेल्स ज़्यादा कराती है, नहीं करानी चाहिए, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे है, ठीक है, तो ओके, बट क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता, गाढ़ा होता है तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए ठीक है, बाकी नॉट नेसेसरी। और जब हमको वो लोग पार्लर वाले करते हैं, उस वक्त जब वो खींचते हैं वो भी दुखता है। जो सह सकता है तो ठीक है, वरना हम लोग भी थोड़ा आ करते हैं, तकलीफ होती है। तो उस जीव में भी तो जो अपनी फिजिकल बॉडी से वो हल्का सा बाल है जो है वेरी माइन्यूट, उसमें भी अपने बॉडी से कनेक्टेड दर्द होता है ना। अनलेस इट इज लुकिंग वेरी बैड ऑन अ फिजिकल बॉडी, तो ये वैक्सिंग, थ्रेडिंग ठीक है, कराओ लिमिट में, नॉट एवरी नाउ एंड देन। कहीं पार्टी पे गए, शादी पे गए, लुक के लिए, थोड़ा ह्यूमैनिटी के लिए कराना चाहिए। और हमारे में से ये नहीं होता कि हमको वो काट के खाएंगे या जो भी XYZ अनदर ह्यूमन बीइंग, तो वी आर वेरी केयरफुल कि जो गुस्सा या कुछ भी होगा वो ट्रांसफ़र होगा, बट एनिमल से में ट्रांसफ़र होता है। क्योंकि खास करके मछली जब पानी में चलती है, उसको अगर पानी में से निकालते हैं तो कितना तड़पती है, उसको एक डर सा भय बैठ जाता है कि कहीं मैं मर न जाऊं, बट वो डर जो बैठा, उससे पहले ही कोई ना कोई बंदा चाकू लेके उसको काट देता है। तो वो डर भी जो अंदर रहता है, वो एक बीज बन के वहाँ पलता रहता है उस आत्मा के अंदर, नॉट ऑन द फिजिकल बॉडी। आत्मा तो जीवित है, आत्मा के अंदर वो डर रह जाता है। भले आत्मा अमर है, समझती है, बट फिजिकल ब्रेन तो नहीं समझता। आत्मा दूर भी हट जाती है, सब क्लियर उड़ जाती है, जो भी बोलो, बट फिजिकल ब्रेन में जो डर बैठ गया, क्या फिजिकल ब्रेन में से वो डर निकलता है? नहीं निकलता। इट टेक्स अ लॉन्ग रन। जब ही फिर से वो जीव आएगा फिजिकल बॉडी में, आत्मा से कनेक्ट होके, फिर वही उस फिजिकल ब्रेन में वो डर भी अपलोड होगा फिर से। जैसे अपने मनुष्य में एक उदाहरण देती हूँ, करंट, खास करके अ पर्टिकुलर पॉइंट पे, करंट पे हाथ लगाने से किसी को डर होता है, या पानी में जाने के लिए डर होता है कि मैं पानी में डूब जाऊंगा, या कोई जीव जंतु काटेगा, या ऐसे लगता है कि कुछ चुभ जाएगा, तो वो डर तो बैठ गया ना इंसान के दिमाग में। तो वो इंसान क्या करता है, तभी पानी में जाने के लिए डरता है, पानी में जाने के लिए डरता है। और वही डर से अगर उसका क्लियर नहीं हुआ, वही डर से जब वो बॉडी वेकेट करेगा, वो डर उसी में पड़ा रहेगा, और वो कैरी फॉरवर्ड होके अगले जन्म में भी वो उसी पॉइंट ऑफ द प्लग या पानी या ऐसी कोई भी चीज से डरेगा। ऐसे इन जो नॉन लिविंग नॉन एनिमल्स हैं, उनमें भी डर, द्वेष, घृणा होती है, प्यार भी होता है। एक सेकेंड। इतना सुन के तो लगता है कि देखो कितना गलत है एनिमल्स को काटना मारना सिर्फ अपने स्वाद के लिए, अपने शौक के लिए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि नहीं, ऐसे नहीं करना, नहीं तो ना जाने एक तो कटते समय वो जो एनिमल के अंदर जो डर डर जो रह जाता है, फियर, वो कहते हैं निकलने में बहुत समय लगता है।
कोई जन्म भी लग सकता है, क्योंकि वो डर जा करके हमारे एक एक सेल में बैठता है और वहां से हर एक सेल से हमें वो डर निकालना होता है, तब जाके कर्मा बैलेंसिंग होती है। तो इससे बेहतर है कि लोग छोड़ दें। जैसे ये अहिंसा परमो धर्म कि क्यों कहा है, क्योंकि हमारा पहले पहला कर्तव्य है मनुष्य का, इंसान का, कि उसे हिंसा नहीं करनी, अहिंसा करनी है, धर्म है उसका। धर्म की रक्षा करना के लिए अगर अहिंसा भी करना पड़े तो भी माफ है। यानी वो अगर हम पुण्य पाप भी कर रहे हैं तो वो पुण्य के बराबर है। अगर कोई हिंसा कर रहा है उसको हम रोक रहे हैं। इसीलिए इसलिए शाकाहार जगत के लिए कहा गया है। तभी पतली सर ने पतिव्रत कहा, हाँ, शाकाहार जगत होना चाहिए। और इससे पहले जो मेरा बेटा था वो नॉन वेजिटेरियन था, लेकिन अब उसने छोड़ दिया है जब से ध्यान में आया। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, उसने छोड़ दिया पूरी तरीके से। तो देखिए पहले छोटा मैं बच्चा, परेशान। हाँ, यानी कंट्रोल करा, समझ गया ना इस बातों की गलत है ये। जब तक नहीं, नहीं था। हाँ, जब मैंने बस धीरे से बात की, मैंने कहा बेटा ये ठीक तो नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। आप जिस जिस जीवन को हम दे नहीं सकते, हम उसको ले भी नहीं सकते। तो बस छोटी सी बात बोली थी, वो समझ में आ गई तो छूट गया। और साथ ही साथ उसका अपने फ्रेंड्स का भी छूट गया। तो अब देखिए से ये वेरी लोग नाइस। बहुत अच्छी बात है कॉलेज ये। में ले हम्म। बहुत अच्छी आपने बात। मतलब कॉलेज बेटे में हाँ, उसने तो मान लिया। ध्यान भी सिखाया। हाँ, बेट क्या अपने फ्रेंड को ध्यान भी सिखाया, और ध्यान भी सीख गया और वेजिटेरियन भी हो गया। एक आपने बीज डाला अपने बेटे में और उसने आगे भी फ्रेंड्स का हाँ छुड़ाया। जी, यस। फ्रेंड्स ऐसे का छूट गया। मेरा ब्रदर भी बहुत खाता था, लेकिन कह कह कर उनका छुड़वा दिया। तो उनको धीरे धीरे थोड़ा समय लगा, लेकिन बिल्कुल छोड़ दिया। नहीं, और हम्म, हमारा शरीर भी बना ही वेजिटेरियन फूड के लिए ही बना है ना। हाँ, ईश्वर हमारा ने जो भी बनाया ये। डाइजेशन है वैसा ही उसके लिए ही बना है, नॉन वेज के लिए बना ही नहीं, अगर हम देखें तो। हम्म, तो बिल्कुल, मतलब भगवान ने हमें बनाया ही ऐसा है, हमारी हाँ जी, रचना से शरीर की करी है, दांत ऐसे बनाए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा है। ये प्लांट फूड ही खा सकते हैं केवल। हाँ जी। तो समझना चाहिए, और औरों को भी यही ये यहाँ शाकाहार पर जगत लाए, हम सभी हाँ, वेजिटेरियन बने तो कितना अच्छा हो जाए, है ना। यहाँ बिल्कुल पर थोड़ा सा यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि जरूर। ध्यान में आने से पहले मैं भी नॉन वेजिटेरियन थी। और कोई, क्योंकि बचपन से हम लोग राजपूत लोग हैं, तो सब लोग बचपन से ही सब था वहां पर ऐसा। सही है। लेकिन जब मैं स्पिरिचुअल लाइन में आई 2019 से, तो धीरे धीरे जितना हम डीपली उसमें कहते हैं ना जाते हैं, तो अंदर से ही वो मेरी इच्छा अपने आप खत्म बंद हो गई। मैंने कुछ भी नहीं लेना की कोशिश की, वेरी यहाँ गुड। तक इवन एग भी नहीं। तो पहले तो ऐसा था कि नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, मेरा जो ब्रदर है, एल्डर ब्रदर, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने हाथ से बनाया है सीमा, तुम्हें आज से लेना पड़ेगा। तो इतने प्यार से वो मेरे को, मतलब वो तो अपना प्यार दिखा रहे थे, उन्हें क्या पता है कि क्या चीज हो सकती है। लेकिन मैंने भी उनका वो करते हुए और हल्का सा बस टेस्ट ऐसे कर लिया उनके लिए कि भाई उन्होंने बनाया। अब वो क्या हुआ, मैं पूरी रात, समझिए, मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसे ट्रेवल कर रही हूँ और ये टनल में मैं जा रही हूँ करके, देखो। टनल में जा रही हूँ, और मुझे सारे लोग जो आधा एनिमल फेस और आधा वैसा, वो लोग मेरे पास आके मुझे यूं यूं कह रहे हैं, चलो चलो खाओ खाओ, अब तुम खाओ और खाओ और खाओ। मतलब ओहो। मैंने वो गलती की, छोड़ने के बाद वो मैंने हल्का सा टेस्ट करने की गलती की, और मुझे वो ऐसा स्ट्रेस ट्रेवलिंग में मुझे ये अनुभव हुआ। तो मैं तब से मैंने कान पकड़ ली कि प्लीज अब मुझे कोई कुछ मत कहना, इसमें प्यार मत दिखाना। हाँ। तो उसके बाद से खैर हमारे घर में भी सबने छोड़ दिया।
वेरी गुड। और वो चीज फील हुई कि कितना गलत है, मतलब हमारे सेल्स के अकॉर्डिंग हमें जो मैसेज मिला, और वो मेरे मतलब इस तरह से मुझे दिखाया, मुझे अच्छे से याद है मैं कैसे जा रही हूँ उसके अंदर टनल में, एक बिल्कुल ऐसा गहरा टनल, गोल गोल सा, उसमें घुसती जा रही हूँ। और फिर लास्ट में इतना ज्यादा वहां पर लोग, बहुत सारे लोग थे, कुछ अलग टाइप के लोग थे, और वो मुझे यूं यूं डांस कर करके मेरे को ऐसे ऐसे करके, चलो चलो कहो कहो कहो। तो मैं डर गई थी, मैंने कहा अरे मुझसे गलती हो गई, अब मैं नहीं ऐसे करूंगी। ये यस, मेरा एक्सपीरियंस हुआ। थैंक यू सो मच। नॉन। यस लीना जी आ चुके हैं, सॉरी लीना जी, यस सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। कोई बात। तो हमें ये सब चीजें, मतलब जो नॉन वेज खास करके जो लोग खाते हैं, नहीं खाने चाहिए। जैसे अभी इन्होंने बताया कि उनका एक एक्सपीरियंस था, वैसे अनजाने में वैसे ही अपनी हरकतें होने लगती है, लाइक एन एनिमल, डॉग, बीच बीच में भौंकना। जैसे एक्चुअली लोगों में क्या, जब बुढ़ापे आ गया, बुढ़े बुढ़े कुत्ते की तरह भौंक रहा है, बट वो आदतें ट्रांसफर हो जाती है। थॉट्स वैसे उस कुत्ते में जो थी, या पिग में थी, हेन में थी, गोट में थी, वो आदतें, वैसा लुक्स सब ट्रांसफर हो जाती है। खाते खाते वही अपने शरीर में वैसी वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। नॉट ओनली खाली बातों से देखने से, दिखने के लिए वैसे लुक्स हो जाते हैं। और जो इनमें खास करके लेडीज लगाते हैं लिपस्टिक एंड कॉस्मेटिक्स, खास करके लिपस्टिक पे ज़्यादा असर जाता है क्योंकि वो सामने दिखती है। उसमें भी पिग का रस और उसका पता नहीं क्या क्या उसमें ठूसते हैं, लिपस्टिक में खास करके, क्योंकि वो लिप्स को एक रौनक देता है फेस के। लिपस्टिक लगाई लिप्स पे, एक रौनक आती है फेस पे लुक में के माध्यम से। तो पीपल गेट अट्रैक्टेड। जिसकी बीबी ने लगाया, बोलते हैं ना खेल खेल में, लाल कलर लिपस्टिक जिसने लगाई, ऐसा वैसा वॉट एवर इट इज। तो ये भी इस लिपस्टिक के माध्यम से, लिप्स पे लगाने से भी, जो इनमें जो केमिकल्स या उस पिग का, गोट का, जो भी वहां से हटा दी अपनी घड़ी ये ले। उसमें है, तो वैसी ही वाइब्रेशंस उस फिजिकल बंदे में हो जाती है, वैसे ही थॉट्स हो जाते हैं। जैसे अपने बोलते हैं खाते समय प्रेम से खाना बनाओ, प्रेम से बनाओगे तो जो खाने में रस आएगा डिफर होगा। और विथ हर्ट एंड डिस्टर्बेंसेस इन योर फिजिकल ब्रेन खाने बनाओगे तो उस खाने में भी रस नहीं होगा। तो बीमारियां, अगर किसी एनिमल को बीमार है बट बंदे को पता है तो इलाज करा देता है, नहीं कराया तो वैसे ही वो ट्रांसफर हो जाती है। ये इसीलिए कहती हूँ, खाली नॉन किलिंग ऑफ एनिमल्स इज वेरी क्लियर कट टॉपिक, क्योंकि हमें आगे समझना है। इसका एक उदाहरण बताती हूँ। कोई ध्यानी थी लेडी, उसके घर में कुत्ता था, बट कुत्ता, एक्चुअली लेडी बीमार होने वाली थी, उसको कुछ सिम्टम्स हुए, बट लेडी एंड जो उसके घर में कुत्ता था वेरी अटैच्ड थे। तो कुत्ते ने क्या किया, वैसी वाइब्रेशंस से कनेक्ट हो गया, और जिसको ये बीमारी थी कुत्ते से ट्रांसफर हुई थी, लेडी को ट्रांसफर हुई थी कुत्ते से, वापस कुत्ते ने विद थॉट लेवल ट्रांसफर कर दिया अपने अंदर, और कुत्ता गुजर गया। इतना प्रेम था उन दोनों में। क्या बोलते हैं, तेरी उम्र में मुझे लग जाए, तेरा दुख मुझे आ जाए, अनजाने में बातें बोलते हैं ना। तो वो जो बीमारी थी उस लेडी को
यूट्रस कनेक्टेड थी, कुछ प्रॉब्लम था, बट अटैचमेंट के हिसाब से कुत्ते ने इनपुट कर ली और वो कुत्ता हील न हो पाया, क्योंकि वो ध्यानी तो नहीं था और इतना इजी नहीं था एनिमल्स को ध्यान बैठ के सिखाना। और कोई एनिमल जब समझे, उस योनि में होके भी कोई समझे, एनिमल भी ध्यान करते हैं। सिखाओ तो बिठाओ तो सोल लेवल पे बैठते हैं। जब वो सोल लेवल पे हम बिठाते हैं, पहले वो सोल लेवल पे ध्यान करते हैं एस्ट्रली, फिर उन्हीं की आत्मा उनकी फिजिकल बॉडी से कनेक्ट होके जहाँ उनको जन्म लेना है, जिस रूप में जन्म लेना है, जिसके फैमिली के साथ आके कनेक्ट होके हील करते हैं। बाद में इतनी अटैचमेंट उस लेडी में और उस कुत्ते में थी, क्योंकि वो खिलाती थी, बनाती थी एंड ऑल दैट, जैसे बच्चे को पालते हैं वैसा करती थी। तो इतना लगाव आ गया, जैसे एक माँ का बच्चा रूठ गया, बॉडी वेकेट कर दी। और वही बीमारी जो यूट्रस की लेडी में आने वाली थी, उस कुत्ते ने ट्रांसफर कर ली बिकॉज ऑफ द इमोशंस। यहाँ भले नॉन किलिंग ऑफ एनिमल्स है, बट तभी भी वी आर ऑल्सो ह्यूमन्स। उसने ट्रांसफर कर ली और वो बीमारी झेला। जो उसका मालिक था मेल, डॉक्टर के पास लेके गया, सेम बीमारी डायग्नोस हुई उस डॉग में। कुछ भी नहीं कर पाया, उसने बॉडी वेकेट कर दी और ये लेडी एकदम ठीक हो गई। एक तो ये ध्यानी थी, डॉग वॉज नॉट अ ध्यानी। तो कैसे ट्रांसफर होती है जब आत्माएं डिफर होती, ये तो मैंने उल्टा बताया, बट ऐसे भी मैंने देखा है जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर होती है, हरकतें एंड भय। बट अपने क्या बोलते हैं, इतना डर लगता है मुझे कि पता नहीं किस जन्म का क्या डर है और क्यों है, बट हमको पता नहीं लगता, भले कितना भी ध्यान करते। तो जब जैसे इन्होंने, एक मास्टर ने अभी बताया कि उनका एक एक्सपीरियंस है, वहाँ सूक्ष्म जगत में भी, एस्ट्रल लेवल पे भी हमारी टेस्ट करवाई जाती है। वी हैव टू बी दैट केयरफुल कि एस्ट्रल लेवल पे भी हमें अगर नॉन वेज खिलाया जाता है जाने अनजाने में, इफ वी आर नॉट अवेयर, तो हम खा लेंगे, बीमारी कंटिन्यू होगी, भय कंटिन्यू होगा, सब अंदर इनपुट होता होता हमारा कैरेक्टर भी वैसा हो जाएगा, भले वो कोई भी तरह का एनिमल हो। और ये जब भय किस जन्म के, किसके माध्यम से ट्रांसफर, ये पर्टिकुलर एनिमल से ही उत्पन्न भय है कि उसने, उस एनिमल ने भी किसी से ट्रांसफर ली है अनजाने में, तो वो उसको भी नहीं पता। तो बैक जाओ तो जो 84 लाख जन्म है, पता नहीं किस जन्म में किस भय से, किस कारण, किसके माध्यम से हमारे अंदर ट्रांसफर हुई या हमने उत्पन्न की, नोइंगली अननोइंगली, हमें ये नहीं पता। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वी हैव गॉट नो राइट, माना ये सोचना भी अपने लिए एक गलत है हैबिट कि मैं किसी की हत्या करूं, भले वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। और दूसरा, जैसे मैंने बताया, एक मास्टर है, आई थिंक सब लोगों को मालूम भी होगा, सुना भी होगा, कि उनका नाम तो मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा, कि ही वॉज अ फॉरेनर एट दैट मोमेंट और हर वक्त नॉनवेज खाता था, बट ही वॉज नॉट अ मेडिटेटर। उसके अंदर में से किसी ने बताया, अंदर में से उसको आवाज आई कि ये नॉनवेज जो तू मसाले डाल के पका के खाता है, कच्चा विदाउट कुकिंग। तो उसने ट्राई किया, जब ट्राई किया उसको उल्टियाँ आने लगी एंड he realized that we are not supposed to eat
एनिमल्स को काट के खाना बहुत बड़ी हत्या है। तो ह्यूमंस को आजकल ऐसा हो गया, ह्यूमन को खाते हैं, जैसे अफ्रीका में इंदु जी ने बताया, ऐसे बहुत शहरों में होगा, बट कम से कम जो जिसको ज्ञान नहीं है, चिकन मटन एनिमल्स जो भी है, मतलब पिग, उनको तो इतनी बुद्धि नहीं है कि ये गलत है, वो लोग भी हत्या करते हैं, जाने अनजाने में कुछ ना कुछ उन लोगों से भी होता है, ये भी कर्मा कनेक्टेड ही हो जाता है फिर, तो फिर वो भी बैक और जाते हैं। आज वो पिग है, कल एंट हो सकता है या कॉकरोच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वी ऑल्सो गो बैक इन दैट फॉर्म, वी ऑल्सो गो बैक। क्या हमको ये पता मालूम पड़ता है कि मैं आज मनुष्य हूँ, कल मैं कुत्ते के रूप में आऊँ या किसी और के रूप में आऊँ? खास करके वी लिविंग बीइंग्स कम इन द फॉर्म ऑफ एंसेस्टर्स, क्योंकि हमारी वहाँ सेवा होती है जिसका कोई कभी प्यार हमको मिलता है। तो एंसेस्टर्स के रूप में पेट एनिमल्स के रूप में आते हैं, क्योंकि प्रोटेक्टेड थोड़ा रहते हैं, थोड़ा प्रोटेक्टेड रहते हैं, नॉट एवरी नाउ एंड देन। तो अगर बैक भी आते हैं तो प्रोटेक्शन के माध्यम से और प्यार लेने के लिए पर्टिकुलर बंदे से, कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए बंदे से आते हैं। आदतें वही होगी, समझ नहीं होगी, उसको भूख होगी कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन में जाऊं। जब वो कुत्ता या बिल्ली जो भी पेट एनिमल होगा, अगर वो बैठ के ध्यान करेगा ध्यानी के साथ, उस घर के के साथ, तो थोड़ा चेंजेस आते हैं। उस जो पेट एनिमल होता उसकी भी हीलिंग होती है, तभी हीलिंग होते होते फिर इमीडिएट उनकी ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे फिर 300-400 जन्म लेके सीखते सीखते मनुष्य के जन्म में पहुंच जाता, खाली जन्म में पहुंच जाता है, बट स्पिरिचुअल लेवल में नहीं आता। ऐसा मनुष्य 300-400 जन्म लेके, नॉट वन जन्म कि इमीडिएट कुत्ता, नेक्स्ट जन्म में मनुष्य के जन्म में अगर आ भी गया, उसको बुद्धि नहीं होगी, फिर से वो गलतियां करेगा, फिर से गलतियां करते करते सुधारते जब वो बंदा भले फिजिकल लिविंग में आया, ह्यूमन लिविंग में, और आध्यात्मिक लेवल में आया, तो ही उसका एक पड़ाव होता है। बट ये प्रोसेस कितनी बार गलतियां होती रहती है, सुधरते जाते हैं। हर जन्म में एक 2 4 रियलाइजेशन के ऊपर है, अवेयरनेस के ऊपर है, वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो हमें नहीं करना है। खाली मनुष्य में जन्म में आके लोग पूछते क्या हम पीछे जाते हैं? यस, हम लोग पीछे जाते हैं। मैं आपको अंधविश्वास में नहीं बोलूँगी क्योंकि ये सब होता है, बट प्रूफ कोई किसी को नहीं दिखा सकता। जब वो खुद रियलाइज करेगा, समझेगा, ध्यान करेगा बंदा स्पिरिचुअल वाला, तो ही वो रियलाइज करेगा कि इस जन्म में मैं किसी के साथ अटैच था, मुझे प्यार नहीं मिला, या किसी ने मुझे मारा, मुझे जो डर बैठ गया उस वक्त वो मैं अभी तक पाल रहा हूँ। जब वो रियलाइज करेगा तभी ही वो रियलाइजेशन का जो डर निकलेगा उस फिजिकल बीइंग से। सपोज किसी ने मुझे बेल्ट से मारा है, दो आई एम एट प्रेजेंट फिजिकल एज ए ह्यूमन, बट कुछ हरकतें किए, मैं बैक द फॉर्म ऑफ अ एनिमल, डॉग, काऊ, जो भी जिस रूप में भी गई, तब वहाँ भी पालते समय किसी ने मुझे बेल्ट से मारा और मैं डर के माध्यम से, उस डर के माध्यम से डर को पाल रही थी। और वन फाइन डे मैं बॉडी वेकेट कर दी उस जीव ने, डॉग है या पिग है या हैन है या जो भी है, बॉडी वेकेट कर दी। ऐसे कितने जन्म उस काऊ ने या डॉग ने किए उसको पता नहीं, बट वन फाइन डे the soul will come in the living being and understanding in the spiritual form, in the human form.
तभी भी उसको बहुत सारे कष्ट आएंगे, भय, घृणा, जो भी है बहुत सारे आएंगे। जब आते आते वो वन फाइन डे स्पिरिचुअल बीइंग के हिसाब से ध्यान करेगा और वो उसको उसके पुराने जन्म देखेगा या समझेगा, कनेक्ट होगा, पूछेगा कि ये डर किस बात का है, उसको वो दिखाया जाएगा। तो वो है वो डर निकलना। जब बंदे ने देखा, रियलाइजेशन की, अवेयरनेस आया, तो उस बंदे का डर निकला। जैसे अभी उन्होंने बोला, कौन थी वो, वीना जी या पता नहीं कौन थी, उन्होंने देखा कि मेरे को दे रहे थे, खाओ खाओ खाओ, ये अवेयर थे। तो ये अवेयरनेस ही हमें चाहिए। और ये अवेयरनेस कब आएगी? जब ध्यान करते हैं। तभी भी वो उन्होंने अपना ही रूप देखा, बट इन अनदर फॉर्म, हर पास्ट लाइफ के फॉर्म में उसको कोई खिला रहा था। वो भी वही बंदी थी। एंड फिजिकली आज उन्होंने जो शेयर किया वो फिजिकली हमारे सामने है। ये पॉइंट इसीलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि इंसान को ध्यान करते समय बहुत ही अवेयरनेस के साथ रहना है। खाली काट के खाया, विच इज़ नॉट करेक्ट बर्थ एंड विच राइट्स हमें नहीं है, क्योंकि उनमें भी वही आत्मा है जो हमारे में है। जो हमारे में इच्छाएं हैं उनमें भी वही इच्छाएं हैं। क्या हम खाली मनुष्य हैं और बुद्धि है? उनको बुद्धि नहीं है तो इच्छाएं नहीं है, आत्मा नहीं है, सब में है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है। कभी भी किसी भी जीव जंतु की हत्या कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि Yes. जो उनमें जो भय वाइब्रेशंस ट्रांसफर होते, कितना हमें झेलना पड़ता है वो समझने के लिए। अगर समझेंगे नहीं तो दोबारा दूसरा जन्म लेके फिर गलतियां करेंगे। आज अभी इन्होंने बहुत अवेयरनेस के साथ इन्होंने देखा तो ये समझे। अगर इनको अवेयरनेस नहीं हुई होगी तो क्या ये समझ पाते? कोई भी बंदा समझ नहीं पाता, कोई भी बंदा समझ नहीं पाता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दया भाव उनको हमें देनी चाहिए। जो एनिमल्स को हमारा कोई हक नहीं है उन्हें मार काट के खाना या डिस्टर्ब करना। वी हैव नो राइट, वी हैव नो राइट। अगर जाने अनजाने में कर भी चुके हैं, हर कोई इंसान किया होगा। आज जो इस लेवल पे बंदा स्पिरिचुअल लेवल पे ध्यान करता है, अवेयरनेस जागी है, समझ आई है, तो उसके बाद ही आई है जब उसने रियलाइज किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो पक्का वो रियलाइज करने की स्टेज में होगा। इट इज़ एन इंडिकेशन, बी वेरी केयरफुल कि वी हैव नो राइट टू किल एनिमल्स। उनमें भी आत्माएं होती हैं, दर्द होता है, द्वेष होता है, एंग्जाइटी होती है, प्रेम की भूख होती है। प्रेम भी नहीं मिला तो क्यों पेट एनिमल्स के रूप में हमारे घर वो लोग आते हैं प्रेम लेने के लिए, प्यार पाने के लिए। और खास करके आते हैं इन द फॉर्म ऑफ जो नानी दादी चाचा चाचू एंसेस्टर्स के रूप में हम दोबारा लेके आते हैं। प्यार न मिला, डिस्टर्ब हो गए, देख मैं प्यार नहीं दिया ना, भले वो द्वेष में तभी चिल्लाया होगा नाना नानी जो भी था एंसेस्टर, बट अनजाने में कोसा भी होगा या कुछ ऐसी बातें भी बोलती, कुत्ते की तरह भौंक रही है, कुत्ते की तरह ऐसे कर रही है। तो वो अपने फिजिकल बीइंग में होते हुए भी अपने बॉल डाल देते हैं कि गालियों के रूप में। तो फिर क्या हम कुत्ते के रूप में नहीं आए उस बंदे के साथ? और वही प्रेम लेने के लिए, ये प्रेम जब उस दोती पोती ने दिया होगा उसी जन्म में तो वो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो फिर वो पेट एनिमल्स के रूप में आके प्रेम भी लेके जाता है बंदा, प्रेम भी लेके जाता है। ये और है हाँ, आराम से आके लेके जाता है। एक यहाँ दूसरी मास्टर है, वो भी ध्यानी है। उनके घर में कुत्ता था, तो टचवुड फाइन मूवमेंट चल रही थी। जब फाइन मूवमेंट चल रही थी, अचानक उस कुत्ते में परिवर्तन आया। वो कुत्ता उसका नाना था, कुत्ता उसका नाना था किसी जन्म में।
तो जब उसने मेरे से काउंसलिंग करवाई, मैंने बोला बैठ, सब देख, बाद में बता, आई विल गाइड यू। तो जब काउंसलिंग करते समय उसने उसको समझा, देखा कि वो उसका नाना है, तो मैंने बोला क्यों आया है, ठीक है, कारण नहीं पता, हमने बोला कि वास्त में आया। जब पूछा तभी उसको मालूम पड़ा कि इसकी माँ, लड़की की माँ थी, तब वो जब नाना आता था तो ये लड़की माँ को और नानी को मिंगल नहीं होने देती, बाप बेटी को मिक्स नहीं होने देती, बात करने नहीं देती थी, डिस्टर्ब करती थी। डिस्टर्ब क्यों करती थी कि मेरी माँ है, मेरी मेरी XYZ, तो उसमें माइंड में डिस्टर्ब हो गई वो खुद ही। बट उसने जो भी प्रोसेस किया, फिर वो नाना दोबारा कुत्ते के रूप में आके इसको काटने लगा, घर वालों को। जब उसको पता लगा कि ये मेरा नाना है पिछले जन्म का, उसने माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगी, उसको ध्यान सिखाया, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आया। जो दूसरे लोग घर पे आते थे, वो कुत्ता भौंकता था, अजीब तरह से काटने को जाता था, मना मोमेंट अच्छी नहीं थी, वो सब कुत्ते में परिवर्तन आया जब इसने कम से कम दिलो जान से, हार्ट से, जो बोलते अंतरात्मा से उसने माफ़ी मांगी। और जब माफ़ी मांगी, उसको ध्यान सिखाया, मना उस कुत्ते को। अभी कुत्ते को हम ध्यान कैसे सिखाएं, या उसका नाना है, कौन देखेगा उसको, खुद को, बंदी को। और उसको ये काम सौंपा गया था कि तुझे ध्यान सिखाना है अपने नाना को किसी जन्म में, जो भी, तभी वो जो भी रिलेशन हुआ होगा, उसने वो काम पूरा नहीं किया। तो अभी जब वो उसका नाना कुत्ते के रूप में था, नाना कुत्ते के रूप में था, सोल लेवल पे उसने मेरे घर पे बैठ के उसको इनवाइट करके उसको, फिर मैंने एनिमल किंगडम के एस्ट्रल मास्टर्स को मंगाया, थॉट लेवल पे मंगा के उनको ध्यान सिखाया। ध्यान सिखा के जब वो फिजिकली ऐसे भले कुत्ता, उसमें परिवर्तन आया। आज वो कुत्ता उसी घर में है, हो गया उसको भी 5-6 बरस, फिजिकली भी उसी घर में, और प्यार से उस घर के बंधुओं के साथ, प्लस जो बाहर के लोग आते हैं, अच्छी तरह मोमेंट है, प्रेम से मना मोमेंट है, एवरीथिंग इज काम एंड क्वाइट। तो ध्यान भी अगर नहीं सिखाया, ध्यान भी उस बंदी का काम था ध्यान सिखाना, प्रेम देना, और मदर और फादर को अटैचमेंट, प्रेम, क्योंकि उन दोनों के बीच में वो दीवार बन के बैठ जाती थी। तभी उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि एक बाप और बेटी को बीच में प्यार का दरार हमें नहीं डालना। जब उसको वो अंडरस्टैंडिंग आई, ऑटोमेटिक पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ, ऑटोमेटिक पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ। तो नॉन किलिंग ऑफ एनिमल्स, तो जो द्वेष, जो गुस्सा आपने ट्रांसफ़र करके आते, वापस कैसे जाते हैं प्यार लेने के लिए, या अहिंसा नहीं करना, ये जो भी शब्द है, हमें बहुत ही अवेयरनेस का ज्ञान हमें ओनली ध्यान से मिलता है। तो जब जब ये मिलता है, हम अगर नहीं करेंगे तो हम अपने आप को खुद डिस्टर्ब करते हैं। जी, वेरी तो गुड। ये है, मेनली एग्जाम्पल्स इसीलिए दिए क्योंकि इंसानों को समझ में आता है। एग्जाम्पल्स सामने अगर कोई बंदा होता, वो दिखता, वो समझ जाता। यानी कि हमें एनिमल्स को भी ध्यान सिखाना है, हाँ अगर हाँ, हमें 100%। मैं तो खुद के एग्जाम्पल्स में दिखाती हूँ। मैंने एक काउ शेड में, दिमाग में था कि काउस को पता नहीं सिखाना, मेरे अंदर आत्मा से आया। मैं उस जो केयर टेकर था उससे बात की, उसने बोला ठीक है आप सिखा दो, मेरे घर ऑफिस में आके मैनेजर से बात करके सिखा दो, जो भी करना है। बट उसको ये नहीं बोला कि काउ को सिखाना है, वहाँ के फिजिकल लिविंग्स को सिखाना है बस। बट उसने बोला ठीक है, मैं बहुत ही ट्राई की, हाँ तो बोला, पर मौका नहीं बना। 2 महीना 3 महीना मैं रुकी, फिर मैं बोली अभी ये बनता नहीं तो इसमें कुछ तो रुकावट है, और अंदर से मेरे को आया है तो आई हैव टू डू। तो मैं घर बैठे ही उस माहौल को जो क्रिएटेड था दिमाग में, उसको याद करके, जो वहाँ के गाय और जो केयर टेकर्स, एवरीथिंग, भले वहाँ के पक्षी, खास करके गाय का कॉन्सेप्ट था मेरा,
उन गायों को और उन बंधुओं को जो केयर टेकिंग करते थे उनको फिर एस्ट्रली ध्यान सिखाया। जैसे ही मैंने एस्ट्रली उनको ध्यान सिखाया, मेरा और उनका कांटेक्ट उस माहौल से डिस्कनेक्ट क्लियर हो गया। क्योंकि अगर ध्यान नहीं सिखाया है, मेरा ड्यूटी है और मैं नहीं करके आई लास्ट जन्म में, तो इस जन्म में तू सीखिए, सिखा। अभी तो जी फिजिकली जाके सिखाती है या एस्ट्रली सिखाती है, वो तेरी हिम्मत तेरे में है। फिर मैंने सिखाया, वो आज तक भी टचवुड एवरीथिंग इज फाइन। बट जब जब ये होता है तो जो पुरानी बीमारी अपने अंदर होती है, भले वो इंसान को हो या एनिमल्स को हो, वो बाहर निकलती है। और हम लोग क्या सोचते हैं, हमने ध्यान किया और ये बीमारी हमको बाहर निकल के आ गई। कोई जी जानबूझ के बोलता है, कोई समझ अनजाने में बोल देता है, पर वो दुख दर्द बाहर निकलते हैं, भय बाहर निकलते हैं। तो जी यही मेन है कारण जिसके लिए हमें खास करके एनिमल्स को किल नहीं करना चाहिए। तो इस टॉपिक का हम यस लीना जी, लेकिन इसका अहिंसा परमो धर्म के साथ क्या संबंध है? 2 टॉपिक थे ना आज। हाँ, अभी इसी के साथ कंटिन्यू कर दूं। जी हाँ, अभी इस टॉपिक के साथ अहिंसो परमो धर्म। तो अहिंसा परमो धर्म अभी ये आया में खास करके मनुष्यों के ऊपर हम लोग सत्य वचन बिना कारण किसी को डराते हैं, भले वो मनुष्य हो या एनिमल्स हो, जो भी हो। खास करके यहाँ मनुष्यों को का कॉन्सेप्ट है। तो ये जब होता है तो हम पहले तो अपने ऊपर देखो, क्या सच बोलते हैं? बिना कारण कुछ करते हैं? नहीं करते। सबके पीछे कारण होता है, बट कारण खाली हमें पता होता है, सबको पता नहीं होता। कभी ईगो के हिसाब से कर देते हैं, कभी प्यार में इमोशंस के साथ कर देते हैं, अपने विचारों को कुचल देते हैं। जो हैप्पीनेस हमें मिलती है दूसरों का सोचते हैं। सोचो, वी आर ह्यूमंस, हमें सोचना ज़रूरी है, पर अपने विचारों को भी कुचलना बहुत बड़ी हिंसा करती है। वी आर शूटिंग आवर ओन सेल्स। हमें कोई और शूट करे या ना करे वो बात की बात, पर हम अपने विचारों, वाणी, ईगो में दृष्टि ऐसे बहुत सारे कर देते हैं। क्यों करते हैं? ये हम? क्या हमें इतनी समझ नहीं है कि हमें अपने आत्मा से कनेक्ट होके अपने आप को वैल्यू देना है? क्यों हम जीव नहीं है? अपने विचारों पे कभी सीरियसली अपने हृदय पे हाथ रख के अपने आप से पूछो। आंसर देने की जरूरत नहीं, क्या हम अपने लिए जीते हैं? वेरी लेस, स्पेशली फीमेल्स मैं बोलूं। कभी बच्चे के लिए करेगी, तो कभी पति के लिए, तो कभी माँ बाप के लिए, तो कभी किसी के लिए, XYZ, कभी फ्रेंड के लिए, ठीक है, पर अपने लिए खास करती है लेडी बहुत कम। खुशी को भी कुचल देती। नहीं, मेरे बच्चे ठीक हो, मेरे पति ठीक हो, मेरे ये ठीक हो, वो ठीक हो। क्या ये अहिंसा हम नहीं करते अपने आप से? काट कूट के जो विचार अंदर अपने पालते हैं, खुशी के हो या इमोशंस हो, उसको कुचल नहीं देते? करते हैं कि नहीं करते हैं? अवश्य हर एक लेडी, खास करके जेंट्स भी करते, मैं मानती हूँ, बट जितनी लेडीज करती है उतना जेंट्स नहीं करते, क्योंकि जेंट्स में वो भाव थोड़ा कम है। कैसा भाव? मतलब जो सॉफ्ट हार्ट बोलते हैं। बट फीमेल्स आर वेरी सॉफ्ट, अंडरस्टैंडिंग, फ्लेक्सिबिलिटी उनमें ज्यादा है, इमोशंस। बट औरत में वो इमोशंस को रिलीज भी कर सकती है और ग्रहण भी कर सकती है। ग्रहण करके वो पाल के एक बॉल बना देगी जिसका दर्द होगा बाद में।
अगर पालती है तो निकाल देती है तो शी इज गोइंग क्लियर, बैलेंस करके जाती है समझ के साथ। बट जेंट्स लोग जब नहीं करते, उन लोगों को फिजिकल बॉडी में थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है, बट कारण उन लोगों को समझ में नहीं आता, बिकॉज दे डोंट नो टू रिलीज द इमोशंस। दे आर लिटिल हार्ड कॉर्नर, फीमेल्स आर लिटिल सॉफ्ट कॉर्नर, इसीलिए उनमें मातृत्व भाव आता है। मातृत्व का कॉन्सेप्ट है, मदर, फीमेल में मदर का कॉन्सेप्ट इमोशंस के कनेक्टेड सॉफ्ट हार्ट है, जेंट्स में थोड़ा हार्ड है। दे आर नॉट दैट इजी एंड फ्लेक्सिबल, फीमेल्स आर फ्लेक्सिबल। तो जब अहिंसा परमो धर्म, अपने विचारों, वाणी, दृष्टि, गिल्ट जो अपने दबा देते हैं ना अपने विचारों को, नहीं मैं बोलूंगी तो पता नहीं क्या लोग बोलेंगे, ये विचार भी दब गया, पता नहीं मैं अब पूछूंगी ये क्वेश्चन तो मुझे कोई पागल समझेगा, 4 लोगों ने पूछा, दोबारा मैं पूछती हूँ, हाँ ठीक है, सेम क्वेश्चन शुड नॉट बी रिपीटेड जब आपको आंसर मिल गया, बट कम से कम अपने आप से, अपनी सोल प्लान के हिसाब से, वो भूख है हमें, एंड वी आर स्पिरिचुअल बींग्स, तो हम अपने आप से जब बैठ के ध्यान करके अपने आप से खाली भी पूछेंगे तो भी हमें अंदर से आंसर आएगा। और जो विचार हम लोगों ने हमारी इच्छाओं के हिसाब से अपने थॉट लेवल पे हमने उसको दबोच के रखा है, वो भी उभर के बाहर आके क्लियर हो जाएगा। तो हमें अहिंसा, अपने विचारों के भी, सॉरी, हिंसा जो भी काट के वो उसको दबोच के डिस्टर्ब नहीं करना है। और अगर इन्हीं विचारों, दबे हुए गिल्ट, फियर जो भी है, हम लोगों ने दबा के छोड़ दिया, एक्सप्रेस नहीं की, तो वो एनर्जी अंदर सप्रेस होके फिर किसी न किसी माना बॉडी में, किसी सेल में, अपने ही फिजिकल बॉडी को डिस्टर्ब होगा। और ये जब डिस्टर्ब होगा तो अपने ही अंदर अपनी बीमारियां पैदा होगी। बीमारियां, वो बीमारियां कैसे हुई? ये एनिमल्स की वजह से जो थॉट लेवल पे भी हम लोगों ने ट्रांसफर की वो भी होती है, और हम लोगों ने ही जो क्रिएट करके दबा के उसको एक नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव थॉट करके वो अंदर पाल के उसको रिलीज नहीं किया है, दबा के उसको डिस्टर्ब किया, सप्रेस किया। जब सप्रेस किया तो वो एनर्जी सप्रेस हो के वन फाइन डे इट हैज टू बर्स्ट आउट। जब वो वन फाइन डे बर्स्ट आउट होता है तो फिर वो फिजिकल बॉडी में इमोशंस के रूप में दिखती है, बीमारी के रूप में। और ये जब सप्रेस हो गई एनर्जी तो बंदा कभी कभी डिप्रेशन में भी चला जाता है, कभी कभी डिप्रेशन में भी चला जाता है। और जब ये बंदा डिप्रेशन में चला गया तो इंसान को क्या होता है? एंग्जाइटी, बट खुद को पता नहीं होगा कि ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन आई कहाँ से। ओवर एंशियस होगा बट वो प्रकट नहीं कर पाएगा क्योंकि खुद उसके अंदर क्या हो रहा है उसको नहीं पता। बट स्पिरिचुअल बीइंग को अगर ध्यान करता है, उसके अंदर उसकी आत्मा से कनेक्ट होकर पूछेगा कि ये क्या हो रहा है, मुझे समझाओ। आज नहीं तो कल उसका कारण उसको समझ में आएगा कि उसका कारण भय था, घृणा था, या हीन भावना थी, या इग्नोरेंस थी, या साइलेंस था। कुछ लेसन उसको सीखना, समझना, क्लियर करना उसका पर्सनल इश्यू होता है। जब वो डिप्रेशन क्लियर हो जाता है, एंग्जाइटी भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ओवर एक्सपेक्टेशंस हम लोग रखते हैं। ओवर एक्सपेक्टेशन कि आज मुझे ये मिलेगा, प्यार मिलेगा, नहीं मिला। फिर वन फाइन डे बॉडी वेकेट की, उसी प्यार को रखते हुए उसी बंदे के साथ दूसरा कार्मिक अकाउंट उसका अपना क्लियर करने के लिए कनेक्ट होके वो अपना प्यार भी वसूल करता है। एनिमल के रूप में हो या मनुष्य के रूप में, जिस फॉर्म में भी जिसको जहां आना है वो आके उस फैमिली से, उस पर्टिकुलर बंदे से
क्लियर करके जब ये दोनों क्लियर हो जाएंगे तो अंदर के जो विचारहीन भावना, गुस्सा, उसमें परिवर्तन आएगा। और जब वो परिवर्तन आएगा, इट विल टर्न इनटू लव, इट विल टर्न इनटू लव। बट उसको समझ नहीं होगी कि ये लव किस कारण हुआ, खुशी किस कारण हुई, उसको पता नहीं होगा। और ये जो लव या खुशी उसको पता नहीं होगा, बट उसके दिल में मतलब हार्ट चक्र पे उसको इतनी खुशी होगी, वो समझ नहीं पाएगा, प्रकट नहीं कर पाएगा। बोलेगा पता नहीं मैं खुश हूँ, अंदर आत्मा से बोलेगा, समझेगा, बट किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाहर की दुनिया पागल ही बोलेगी कि पागलों की तरह हंसता है, पागलों की तरह ऐसे है, पर हंसता क्यों है, कौन सी खुशी है। he or she cannot express कि किस कारण वो खुश है, क्योंकि जो उसके अंदर जो दबे हुए दर्द, दुख, द्वेष थे वो निकल गए। ऑटोमेटिक खुशी आ गई अंदर, ऑटोमेटिक खुशी आ गई। अगर वो स्पिरिचुअल बंदा होगा, कुछ आत्मा से कनेक्ट, उसको मालूम पड़ जाएगा कुछ ना कुछ है जो अंदर, मेरे अंदर दबोच के मैंने रखा था, एनर्जी एक्सप्रेस हो गई, सप्रेस हो गई और डिस्टर्ब हो गई मेरी फिजिकल बॉडी। जब खास करके भय होता है, वो डिस्टर्ब्ड अंदर दबा हुआ रहता है, निकलने में बहुत टाइम लगता है। टेक्स years also, not in minutes or hours, it takes years also to clear, क्योंकि उस बंदे को समझना पड़ता है कि वो डर किस बात का है। अल्टीमेट किसी को लोनलीनेस का होता है, किसी को ओल्ड एज का होता है, किसी को किसी चीज़ का होता है कि मुझे ये चाहिए पर नहीं मिला, पर दब तो गया। जब उसको ऑटोमेटिक मिलेगा, उसके मन की अंदर आत्मा की खुशी जो होगी वो एक अलग ही प्रभाव लाएगी। एंड जो दबे हुए थे सप्रेस्ड एनर्जी, वो ऑटोमेटिक रिलीज होगा, वो भी उसको नहीं पता होगा। स्पिरिचुअल लेवल को समझ होगी, अवेयरनेस में रहेगा तो वो समझ भी पाएगा। बाकी नॉन स्पिरिचुअल को तो कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। बट तभी भी हमें अपने विचारों, वाणी, दृष्टि सबको समझ के साथ, अवेयरनेस के साथ, अपने विचारों को भी कुचलना नहीं है। और जिस बंदे ने, भले वो ध्यानी हो या ना हो, बट अंदर उसकी आत्मा तो स्पिरिचुअल है, उसको मास्टर्स गाइड करते हैं। मास्टर्स इन द सेंस सुप्रीम सोल्स, नॉट एस्ट्रल मास्टर्स या आप और मैं, सुप्रीम सोल्स वो है जैसे अपने कृष्ण, राम, शंकर, ये वो एक हाई लेवल के सुप्रीम सोल्स है। तो वो लोग हमें अंतरात्मा से अपनी कनेक्ट होके अपने दुख, दर्द, द्वेष सब गुनाह करके, क्लियर करके हमें एक शुद्ध इंसान समझ के साथ दुनिया में प्रकट करते हैं। और जब ये होता है, हम लोगों को कुछ मालूम नहीं होता, फिजिकल लिविंग बींग्स को नहीं पता होता ये क्या कैसे होता है, वो एक ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। उसको सीखना मतलब वो दूसरी स्टेज हो जाती है। और ये जब सब होता है तो परमात्मा उसे अपनी गोद में ले लेता है। गोद में मतलब मर्ज कर लेता है विद द एनर्जी लेवल, विद द थॉट लेवल, शरण में ले लेता है। फिजिकली यू विल बी आउट, बट आप उसके फैन हो जाओगे अंदर ही अंदर। आपको वो समझ नहीं आएगी कि वो जो फैन का कॉन्सेप्ट आपने कृष्ण भगवान से या किसी के साथ हुआ तो आपको क्यों हुआ, उसके लगा कि वो अंदर ऊर्जा उस सुप्रीम सोल की आपके साथ कनेक्ट होके आपकी शरीर की जो दुख, दर्द, द्वेष, विचार, सब जो भय निकाल के समर्पण किया और क्लियर हो गए बिना भय के कारण। और समझ के साथ समर्पण किसको किया? अपनी ही आत्मा को, क्योंकि अपनी ही आत्मा हमें गाइड करती है। तो इफ बट वाई अपनी आत्मा से भी कम करना है,
बेटर अवॉइड, बी एज एन ऑब्जर्वर। जब इतना डीप नहीं जाएंगे तो समझ पाओगे। अगर डीप जाना है, इतना इजी नहीं है कॉन्सेप्ट समझना। डीपर एंड डीपर, खाली पत्री सर बोलते हैं ना, वो डीपर एंड डीपर एंड डीपर, डीपर जाना ओके, बट कॉन्सेप्ट को इतना डीपर जब लेवल पे सोचेंगे तो उसका वो फिर अलग ब्रह्म ज्ञान के लेवल पे चला जाएगा। ये आत्मज्ञान के लेवल पे है। जब हम एक्सेप्ट करते हैं, मर्ज होते हैं, ये सब एक लेवल पे, अगर फिजिकल बीइंग इज कनेक्टेड विद द सुप्रीम सोल, ऑटोमेटिक उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है और परमात्मा उसको अपने अंदर उसकी ऊर्जा को मर्ज कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, ऑटोमेटिक बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है। समझ नहीं आती, क्योंकि इंसान एंजॉय करता है बाहर की दुनिया, तो वहाँ थोड़ा गड़बड़बाजी चलता है। बट अगर वो बाहर की दुनिया को छोड़ के खाली अपनी ही अंदर दुनिया में क्लियर होगा तो उसको क्लैरिटी के साथ अपनी यात्रा क्लियर कर पाएगा। और जो इसीलिए बोलती है खास करके अपने आप के विचारों को और दूसरों को विचारों को भी वैल्यू देना, न कि खाली अपने आप को। लोग खाली अपने आप को वैल्यू देते हैं ना, दूसरों को भी उतना ही वैल्यू दो, भले वो इंसान है या कोई भी जीव है, क्योंकि उसमें भी आत्मा है। हमें खाली अपना नहीं देखना। वी हैव नॉट टू बी ग्रीडी। हाँ, वी हैव टू बी ग्रीडी ओनली फॉर आवर ओन सोल्स स्पिरिचुअल ग्रोथ, नॉलेज के लिए। बाकी दूसरों के इंटरफियरेंस में हमें इन्वॉल्व नहीं होना है, अनलेस एंड अनटिल कोई हमें पूछता है या थोड़ी गाइडेंस लेता है। बाकी वी शुड नॉट, पहले तो न अपने विचारों की, न खुशी की, न दबा के रखनी है, न कुचलनी है, न दूसरों के विचारों की, खुशी की या डिस्टर्ब करने का थॉट भी नहीं रखना है। जैसे जैसे ये क्लियर होगा तो हमको ये मालूम पड़ेगा कि हम भी आत्मा है, वो रियलाइजेशन हमारे में है, क्योंकि हम ध्यानी है। बट जो नॉन रियलाइज होगा उसमें में भी वो परिवर्तन आएगा, सॉफ्ट कॉर्नर आएगा, तभी ही वो अपने आप को चेंज कर पाएगा और समझ पाएगा, ग्रो कर पाएगा। तो इन्हीं लफ्जों के साथ मैं इस टॉपिक को भी, अहिंसा परमो धर्म को भी मैं विराम देती हूँ। थैंक यू लीना जी, थैंक यू। यानी यहाँ पर अहिंसा परमो धर्मा का अर्थ ये है कि जो हमारे विचार हैं हमें उन्हें रोकना नहीं, दबाना नहीं है, और दूसरों को भी स्पेस देना है साथ में। यस, ये भी बताया स्पेस देना, खाली अपने ऊपर नहीं कि हम कर ले, हम आगे आ जाए या सारा समय हम यूज करें किसी का, बट सबको इक्वल देना है टाइम। दूसरे की खुशी को भी जानना है, मतलब ये समझना है, उसको भी वैल्यू करनी है, और अपनी भी कोई अंदर जो विचार चल रहे हैं उसे रोके ना, वरना वो हमारे प्रति ही हिंसा होगी। क्योंकि जब अपने दूसरों को वैल्यू नहीं करेंगे तो हमारा वैल्यू कौन करेगा? हमारी खुद की आत्मा भी हमें वैल्यू नहीं देगी। समझ लेना है हमें कि तू तो बाहर भटक रहा है, तो तू मेरे से कनेक्टेड नहीं, मैं तेरे को क्यों वैल्यू दूं? अपनी आत्मा भी अलर्ट हो जाएगी। गो, यू एंजॉय, फिजिकली यू एंजॉय, व्हाई शुड आई गिव यू वैल्यू व्हेन यू आर नॉट वैल्यूइंग मी? मैं क्यों आपको वैल्यू दूं? व्हाई शुड आई रेस्पॉन्स यू? व्हाई शुड आई हेल्प यू? भले वो बाहर का हो, अंदर का, वी हैव टू अंडरस्टैंड इक्वल लेवल। जी, हाँ, थोड़ा ग्रीडी अपने लिए थोड़ा ज्यादा रहना है, क्योंकि स्पिरिचुअल लेवल पे अपने ग्रो होना है। दैट्स द कॉन्सेप्ट। एंड नॉन इंटरफियरेंस इसमें बहुत होता है, क्योंकि लोग ज्यादा इंटरफियर करना चाहते हैं, बाहर को देखते इमोशंस में पड़ के वो इंटरफियर हो जाती है। तो इसीलिए बाहर से जब डिटैच होंगे तभी ही हम अपनी आत्मा से अटैच हो पाएंगे। और ये जो बीमारियां, दुख, दर्द, द्वेष, भय इनपुट नहीं करेंगे, उसको रिलीज इजीली कर पाएंगे। एनर्जी सप्रेस नहीं होगी अंदर, और जब वो सप्रेस हो गई तो एनर्जी है, बट आपको क्या मालूम है कि कैसी एनर्जी और आपने कब डाली और कब क्लियर कैसे करोगे? ये सब ओनली ध्यान से ही होता है। थैंक यू रीना जी, बड़े अच्छे से आपने बताया दोनों, अहिंसा परमो धर्म एंड नॉन किलिंग एनिमल्स, दोनों बहुत सुंदर। आज हमारे फिर 8 हो गए पूरे सेठ सर के जो कॉन्सेप्ट है, और कल हम सिर्फ ध्यान करेंगे, 1 घंटे का ध्यान होगा,
और परसों फिर सेठ सर के जो आगे के हमारे हैं टॉपिक रह गए हैं वो स्टार्ट होंगे। यस सिंधु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी लीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा बताया। और हमको अपनी खुशी भी सप्रेस नहीं करनी, वो भी हिंसा है, अपने प्रति हिंसा है। अगर हम अपना कुछ करना चाहते हैं और हम उसको भी दबा देते हैं, तो हम तो ऐसे ही सोचते हैं ना कि हम तो बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हम मन में ऐसे ही सोचते हैं कि हम दूसरों के लिए हम ऐसे हम कर सोच रहे के हैं। अपने आप को सिक्योर समझते खुद हाँ हम जी, इनसिक्योर अपने आप को खुद करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता, हम खुद करते हैं। हाँ, तो वो भी नहीं करना है, वो भी एक तरह की यहाँ पे बताया गया कि हिंसा वही है। तो, अपना अपने को ही डिस्टर्ब करके अपने विचारों को वैल्यू न देते, हम्म, आत्मा को न देते, वो उसको कुचल देते, तो उसका भी तो हाँ मना किलिंग होता है अंदर विचारों की भी। ठीक यस, ठीक। हाँ, ये हम समझ नहीं पाते, तो ये समझना बहुत ही एक अलग से समझाया आपने, बहुत ही अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू। कोई और कुछ कहना चाहता है, मैम से पूछना चाहता है? अनम्यूट का ऑप्शन दे देती हूँ, तो अपने को अनम्यूट करके बात कर ले। यस। मैं बताना चाहती थी, हमारे घर में ना 2 डॉग्स हैं। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे इनके लिए हम लोग तो वेजिटेरियन है, इनके लिए डॉग फूड आता है, उसमें नॉन वेज भी होता है, मतलब होता ही है, गोलियां जो होती हैं। तो ये जब पूर्णमासी और अमावस्या होती है ना, दे स्टॉप ईटिंग, दे डोंट ईट एट ऑल। नॉनवेज खाना तो बहुत दूर की बात। तो मैं यही कहती हूँ कि ये तो लगता है ये भी छोड़ देंगे नॉनवेज खाना धीरे धीरे करके, और क्योंकि वो तो छोड़ बैठते हैं। देंगे क्योंकि उनको मैं, अवेयरनेस आने लगी है कि भले वो फिजिकली ऐसे डॉग है, बट उनकी सोल को तो पता ही है कि वी आर नॉट टू ईट एंड वी आर टू मेडिटेट, एंड उन लोगों को मालूम होता है कि देखो, ये तो आपने ऑब्जर्व किया कि उमास है या पौर्णमी है, बट उन लोगों को तो आपने बताया नहीं, तो उनकी सोल को, उनको फिजिकल गाइडेंस उनकी सोल उनको देती है, और हाँ वो जी, खुद ही नहीं खाएंगे, धीरे धीरे वो भी छोड़ देंगे। अगर आप खिलाते हो वो दूसरी बात है, आप खिलाना छोड़ दो, दे विल नॉट इवन आस्क यू। उसको फिजिकली बैठ के समझाओ, उसके साथ जैसे बच्चे के साथ बैठ के प्यार से बात करते हैं, ये खाना गलत है, दिस इज हार्मफुल, एक्स वाई जेड जो भी आप बोलोगे, इट विल अंडरस्टैंड, उसकी सोल समझ जाएगी, उसकी सोल उसको फिजिकल नहीं, इनकी हैबिट धीरे धीरे चेंज हो रही है। पहले ये जो गोलियां खाते थे ना, इन्होंने 10 दिन से खानी छोड़ी हुई हैं। अब क्या, राइस में मैं पोटैटो मैश करके देती हूँ मिल्क डाल के, तो ये बहुत खुश होके खा रहे हैं। तो मैं यही कह रही थी, दे आर स्विचिंग ओवर टू वेजिटेरिज्म हाँ अपने आप ही, वेजिटेबल, क्योंकि ये क्योंकि घर हम लोग सब वेजिटेरियन है, तो इसका वेजिटेरियन इफेक्ट है इन पर आ रहा है। और आप मेडिटेटर भी है ना साथ में। हाँ जी। और उन मैं इनको, इनके बैठती हूँ ना, तो इनको भी कहती हूँ चलो, इनकी सोल को भी सेट। और कई बार जैसे बहुत तंग कर रहे होते हैं ना, चुप करके बैठ जाते हैं, जैसे सुन लिया हो इन्होंने। हाँ, उसमें ये अपने आप को हील भी कर देते हैं। हील कैसे करते हैं, मतलब उसको भी, उसकी सोल भी, भले सोल तो ध्यान करेगी, फिजिकल बॉडी नहीं करेगा क्योंकि वो ह्यूमन फॉर्म में, सॉरी एनिमल फॉर्म में है, और वो भागना घूमना यहाँ वहाँ, बट आपकी एनर्जी के साथ वो कनेक्ट होके उस एनर्जी को अपने आप को लेवल रेस करके अगेन दे विल हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज। जब उसकी ओह। सोल को नॉलेज मिलेगा, उसकी सोल खुद ट्रांसफर होती जाएगी इन अ हायर डायमेंशन, हायर वर्ल्ड। Yes. तो जैसे लीला बट जी बेटा लीना जी, कहता है कि ये वीक हो जाएंगे अगर इनको ये नहीं देंगे हम गोलियां, और ये खाना नहीं देंगे एग वगैरह तो। नथिंग लाइक दैट। वो अगर आपने हमारे अंदर वो थॉट है, तो किसने ये थॉट्स क्रिएट किए? हम लोगों ने किए हैं ना। कल परसों जो ये टॉपिक था, हम लोगों ने किए हैं। वीक हो जाएगा। आज मैं पूछती हूँ, सुनाई दिया मेरे को कि वृंदावन में प्रोग्राम है, 24 साल से एक बंदा ध्यान कर रहा है, तो खाता पीता नहीं है या जो भी एक्स वाई जेड, तो वो क्या गुजर क्या बंदा? ये अपनी थॉट है। करताल में मैंने देखे, वृंदावन की बात छोड़ो, करताल में मैंने देखे लोग जो 14-14 दिन पहले आते थे, फर्स्ट डे बैठते थे, 14वें दिन उठते थे। फर्स्ट डे थोड़ा डिस्टर्ब होता था क्योंकि जो खाया पिया थोड़ा निकलेगा, उसके बाद तो पता नहीं वो किस दुनिया में होते हैं। अनलेस एंड अनटिल वाटर उनको दिया जाता है। अगर कोई खाना मांगता है तो ठीक है, नहीं खाना मांगता तो भी खाना मांग देते हैं भी, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रॉ कुक्ड, हाफ बॉइल्ड, not full boiled also, no masala, nothing,
वैसे देते हैं। तो थोड़ा कभी फिजिकल बॉडी को चाहिए तो क्या वो बंदे गुजर जाते हैं ना। सात्विक खाना हो जाता है, चेंजेस आती है एनर्जी लेवल में, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ग्रोथ होती है, पर वो बंदा गुजर नहीं जाता। ये अपनी सोच है, अपनी सोच है। जी, जैसे लीना जी अगर किसी का पेशा ही है नॉनवेज का, वो लोग क्या करें? यू हैव टू चेंज योर थॉट्स, यू हैव टू चेंज योर थॉट्स। ऐसे मैंने बहुत सारे बंदे देखे हैं कि करना पड़ता है लोगों को, कि करते भी है, मैं बोलती हूँ, बट जब उसको वन फाइन डे डिस्टर्ब होगा, वन फाइन डे डिस्टर्ब होगा बंदा, फिर वो बीमारी घर उसके आएगी, किसी न किसी रूप में फिजिकल बॉडी को दिखाएगा, फिजिकल बॉडी में उसको प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम होके फिर जब वो कष्ट से डॉक्टर के पास जाना न चाहेगा और अग्री करेगा कि मैं बैठ के ध्यान करता हूँ, वो ध्यान करेगा और वो हील करेगा। दूसरों की बात तो छोड़ो, मेरी खुद की सिस्टर कभी कभी इस ग्रुप में आती है, उसका टाइम सेट नहीं होता क्योंकि उसके हस्बैंड इस वक्त आते हैं। उसका खुद, शी वॉज अ नॉन वेज, उसके पति कुछ भी नहीं खाते थे, मतलब, बट इसके लिए लाते थे, इसके लिए लाते थे। जब इसके लिए लाते थे तो बोलते थे, और उस बंदे ने इतना सीखा कि नॉनवेज कैसे लेना, फ्लैश वाला, ये वाला, वो वाला जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसने सीखा और लाता था। आज जब ये नहीं खाती तो इसको चिढ़ाने लगा। पहले तो तू खाती थी, अभी बोलती है मैं भी नहीं खाऊंगी, बच्चे भी ना खाए, ये तेरी मर्जी क्या है। धीरे धीरे उसकी, जैसे इसने अपनी वाइब्रेशन चेंज की, उसकी बहू ने भी ध्यान करना चालू किया, पोतियों ने भी ध्यान किया, पति ने भी ध्यान किया। बट हाँ ठीक है, सब अपनी अपनी लेवल पे, कुछ कम कोई ज्यादा है। और इसके अंदर उसको डॉक्टर ने एक स्टेज पे बोला था कि नसों में तेरे को हफ्ते हफ्ते प्रॉब्लम हो गया था, हाथ की नसों में इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। आज से कम 8-9 साल पहले जैसे मैंने ध्यान किया, पहले मैंने अपने ऊपर वर्कआउट किया, उसके बाद मैंने घर वालों को बोला। तो जब इसने चालू किया, उसकी जो बर्तन की नसों की, वो आज भगवान की कृपा से, फर्स्ट इंजेक्शन जब उसने ध्यान नहीं किया लगाई होगी, बाकी उसके बाद तो कुछ इंजेक्शन नहीं लगाई है। और नॉनवेज छोड़ दिया, लहसुन छोड़ दिए। लहसुन तो बहुत दिन के बाद छोड़ी, क्योंकि जब उसको, क्योंकि फैमिली थी, शी वॉज नॉट एबल टू एडजस्ट, जब उसको वो खुद कॉन्सेप्ट समझ में आया, छोड़ दी। उसकी बहू ने भी छोड़ दी। धीरे धीरे पोतियां एंड ऑल दैट, दे विल ट्राई, सबका अपना टाइम लगता है। बच्चे छोटे हैं, वी कैन नॉट फोर्सफुली टेल देम। ये लोग चेंज होने लगे हैं। यस, एक हैंड्रेज है मीनाक्षी जी, यस लास्ट ले लेते हैं, बहुत टाइम हो गया, आज 6 o'clock होने वाला है। हाँ जी, मैं भी आपको इसके ऊपर एक बताना चाहती हूँ। हमारे समधी हैं, वो जैनी है, वैसे तो वो घर में प्याज भी नहीं खाते, लेकिन काम वो नॉनवेज की कंपनी में करते हैं। तो इधर कितने सालों से, वो 5 साल से बीमारी चल रहे हैं, और उनको हर रोज एक नई प्रॉब्लम्स, मतलब एक के बाद एक हो रही है। आपके कहने से मुझे समझ में आया कि ये उनका वही चक्कर है कि वो काम ऐसे उसमें कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें फिजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हाँ, इनकम तो वहीं से आ रही है ना वो उनका। बंदा जब छोड़ेगा नहीं, हाँ उसको जी, करेगा तो वैसे ही होगा। उसको दूसरा, जैसे धंधा दूसरा चेंज करना पड़ेगा, धीरे धीरे वो ठीक होगा, क्योंकि वो वाइब्रेशंस है ना। हाँ जी। तो यही है, इसी के लिए। तभी तभी आपके कहने से मुझे उनकी चीज समझ में आई, इसीलिए मैंने कहा मैं बताती हूँ आपको। कुछ भी नहीं, एक किताब रख दो, हाँ जी, किताब यहाँ रख दो जो नॉन किलिंग ऑफ एनिमल्स के लिए है। मतलब उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में, ये तो फिजिकली, जब आप प्रैक्टिकली अपने घर में देखोगे, आपको बहुत सारी चीजें समझ, बुक सामने, हाँ इंग्लिश में, यहाँ वहाँ जहाँ घूमे, जैसे बुक, वो बंदा घूमता है, उसके पीछे उसके रूम में यहाँ वहाँ छोड़, आज नहीं तो कल उसके आंखों में आएगा वो वर्ड्स, हाँ उठाएगा, 4 लाइन पढ़ेगा, रख देगा, फिर यहाँ वहाँ रख दो, फिर 4 लाइन, ऐसे भी चेंजेस होते हैं, समझ आती है। हाँ हमारा नहीं मानोगे, पर बुक का मानोगे, वीडियोस का मानोगे,
ठीक है, कैसे भी मानो मानो और क्लियर करो अपने आप को। हाँ देखिए, वैसे तो वो लोग बहुत मानते हैं, क्योंकि जैनी तो आपको पता है, वैसे ही वो सोचते हैं कि हमारे हाथ से मक्खी मच्छर भी ना मरे, है ना। सबसे हाथ से होता है, जाने अनजाने में सब करते हैं, हाँ बट तो वी वो हैव टू बी कॉन्शियस, दैट्स ऑल। हाँ वो अनजाने में ही वो सब कर रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। हाँ, थैंक यू लीना जी, थैंक थैंक यू, यू। So, थैंक यू मीनाक्षी, यस थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू लीना जी, आपने, थैंक यू सीमा सिंह जी, आपने बहुत अच्छा ध्यान कराया। थैंक यू लीना जी, आत्म जागृति में इतना टाइम देने के लिए और इतनी अच्छी विजडम शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हमारे साथ समिया अरोड़ा जी ध्यान कराएंगे हमें 1 आवर का, और अब हम सेशन एंड करेंगे। कल तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बाय। धन्यवाद प्रज्ञा जी, आपका भी बहुत बहुत, लीना जी, सीमा जी और सभी मित्रों का धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। रेखा जी।